हेलो। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में। ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कितना असीम है, आखिर ये एक छोटे परमाणु से लेकर कहाँ तक फैला है, आखिर इस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, ये चांद सितारे कैसे बने। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरे ब्रह्मांड का आखिर निर्माण कैसे हुआ, इसके पीछे वैज्ञानिकों ने बहुत सारी अपनी थ्योरीज दी थी पहले, जिसमें से दोलन सिद्धांत था या पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी डॉक्टर एल संडेजा की, स्फीति सिद्धांत इन्फ्लेशनरी थ्योरी अलेन गुथ की, और स्टेडी स्टेट थ्योरी थॉमस गोल्ड हार्मन बॉडी की। पर सबसे ऑथेंटिक थ्योरी मानी जाती है महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी, जो कि दी गई जॉर्ज लेमेंतियर के द्वारा। आखिर है क्या बिग बैंग थ्योरी? हमारी नज़र एक छोटे से एटम से लेकर जितनी दूर तक भी जा सकती है, हम उसको यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की संज्ञा देते हैं। लेमेंतियर ने बताया कि जब पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ यानी यूनिवर्स का निर्माण हुआ, तो ये एक छोटे से मटर के दाने के बराबर था। ये छोटे से मटर के दाने यानी छोटे एक मॉलिक्यूल्स में छोटे छोटे बहुत सारे कण थे, जिसमें अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हुआ और अत्यधिक संकेंद्रण के कारण उसमें एक बहुत ज़्यादा बिग बैंग यानी महाविस्फोट हुआ। और इसी विस्फोट से, इस विस्फोट के पदार्थ जहाँ जहाँ फैलते गए, इन पदार्थ से पूरे यूनिवर्स का निर्माण हुआ। ये घटना लगभग आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी, ऐसा वैज्ञानिकों का विश्वास है। महाविस्फोट के बाद लगभग 10 अरब वर्ष पूर्व यानी आज से लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का विकास हुआ। इसी सौर मंडल में ग्रह उपग्रहों का निर्माण हुआ। तो हम जानते हैं कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा है। तो अगर हम मोटा मोटा मान के चले कि ब्रह्मांड का एक व्यास नापें, रेडियस नापें, तो वैज्ञानिकों के अनुसार ये 10 की पावर 8 लाइट ईयर्स यानी प्रकाश वर्ष के बराबर है। अब प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष है एक साल में प्रकाश कितनी दूरी ट्रैवल करता है। आपको तो प्रकाश की स्पीड मालूम ही होगी कि ये 8 मिनट में सन से अर्थ तक पहुंच जाता है। तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये 10 की जो पावर 8 प्रकाश वर्ष कितनी डिस्टेंस होगी। आइए इसको थोड़ा सा और समझने की चेष्टा करते हैं। अगर हम अपना एग्जिस्टेंस जानना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि ईश्वर कितना बड़ा है, कितना विशाल है, ये दुनिया कितनी विशाल है, और हम लोग जो इस पृथ्वी ग्रह में जी रहे हैं, हमारा अस्तित्व कितना है, तो आपको बड़ा आश्चर्य होने वाला है ये सब जानकर। आप उस दुनिया में खोने वाले हैं जहाँ से आपको लगेगा कि आप का होना या ना होना बराबर है। तो हम बात करते हैं कि इस यूनिवर्स में लगभग 100 अरब गैलेक्सीज हैं, वो भी अप्रॉक्स। अभी कितना और बड़ा हो सकता है हमें नहीं पता, बट 100 अरब गैलेक्सीज हैं, और एक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे हैं। आप समझ के देखिए, 100 अरब गैलेक्सीज हैं। उन 100 अरब गैलेक्सीज तो बहुत बड़ी बात है। उनमें से एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं, और उन 100 अरब तारों में से एक स्टार है हमारा सन, सूरज। और इस सन के चारों ओर 8 ग्रह घूम रहे हैं। उसमें से एक ग्रह है पृथ्वी ग्रह, और उसमें भी 7 महाद्वीप हैं। उन 7 महाद्वीप में भी एक महाद्वीप है एशिया, और इस एशिया महाद्वीप में आप भारतवर्ष में विभिन्न जिलों में, गाँवों में और शहर में रह रहे होंगे एक छोटे से घर में। तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपका होना या ना होना, इससे ब्रह्मांड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आखिर ये तारों का निर्माण कैसे हुआ होगा, तो इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तारों का निर्माण कैसे हुआ? तो ऐसा माना जाता है कि जो भी गैलेक्सी है मूवमेंट करती है, तो उसमें जो नाभिकीय संलयन की प्रोसेस होती है, उससे स्टार्स का फॉर्मेशन होता है, यानी तारों का निर्माण होता है। अगर तारों का निर्माण होता है तो क्या तारों की डेथ यानी मृत्यु भी होती है? बिल्कुल होती है। और तारों की जब डेथ होती है तो उससे बनता है ब्लैक होल, और ये ब्लैक होल इतना पावरफुल होता है कि ये पृथ्वी जैसे 100 ग्रहों को भी अपने अंदर समा ले तो पता नहीं चलेगा। लाइट भी इसके सामने से जाके गायब सी हो जाती है। और सूरज जिसकी बात करते हैं, सन, ये भी एक स्टार है, और इसकी भी एज है। इसकी एज कितनी है? 5 बिलियंस ईयर। तो आप लगा सकते हैं इसके बाद ये स्टार भी धीरे धीरे
खत्म हो जाएगा, यानी ये सूरज भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो अब जो सूरज है, ये सूरज तो सूरज के चारों जितने भी ग्रह घूम रहे हैं, इनको और सूरज को एस्टेरॉयड, मीटेरॉयड, इन सबको मिला के हम इसको सौर परिवार यानी सोलर फैमिली कहते हैं। कुछ खास बातें, आपके पृथ्वी को चारों ओर से प्रोटेक्ट करता है ये आपका वायुमंडल है। कभी कभी कुछ आकाशीय पिंड जब पृथ्वी से नीचे की ओर गिरते हैं तो इसमें आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो एनवायरनमेंट के फ्रिक्शन से उसमें आग लगती है। तो जब ये बड़े बड़े गोले पृथ्वी पे गिरते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्रेटर यानी कि गड्ढों का निर्माण होता है, उनसे झीलों का भी निर्माण होता है। जो आसमान से गिरते हुए उल्का पिंड है, इन्हें उल्काश में यानी मीटेरॉइड्स कहा जाता है। देखिए, पृथ्वी भी अपने आप को चारों ओर लेयर से बांधी हुई, जिससे बहुत सारी चीज़ें आपको इन्होंने बचा के रखा है। कभी कभी कुछ घटनाएं हमें पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिखती है। कभी कभी जब सूरज से सौर ज्वालाएं निकलती हैं, तो जब ये सौर ज्वालाएं उत्तरी ध्रुव पे टकराती हैं तो एक बिजली, एक चमक उत्पन्न होती फुलझड़ी की, जिसे ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं। और दक्षिणी ध्रुव में भी एक चमक उत्पन्न होती है जिसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर जो भी आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं, जैसे बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि, अरुण, वरुण। बुध सूरज के सबसे पास का ग्रह है, जिसका परिक्रमण काल सबसे कम है। इसमें अगर हम इसके बारे में जानें तो इसमें तापांतर इतना अधिक होता है कि एक तरफ तो टेम्परेचर -173 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहीं दूसरी तरफ 427 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा शुक्र ग्रह, जो पृथ्वी का सबसे निकटतम और सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। इसमें सल्फर के क्लाउड्स मिलते हैं और सबसे गर्म ग्रह भी है। उसके बाद जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद मंगल, जिसे हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, और इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। इसमें निक्स ओलंपिया नाम का ऊंचा पर्वत है, जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। इसके बाद सैटर्न, जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है आकार में, और इसके पीछे 7 छल्ले हैं शनि के। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। उसके बाद अरुण, जिसे हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यह अपनी एक्सिस से थोड़ा लेटा हुआ है। फिर वरुण, जो हरे रंग का ग्रह है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है और इसका विस्तार कहाँ तक है हम यह पता नहीं लगा सकते हैं। इसके आगे वाली वीडियो में हम ज्योग्राफी से संबंधित और भी इंटरेस्टिंग बात करेंगे। थैंक यू सो मच।